नमस्कार साथियों। आज का समय इतना नाजुक हो चुका है कि कोई भी रिश्ता सफल नहीं है अगर पैसे की दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि पैसा हर रिश्ते को मार देता है। आज का समय सबसे ज़्यादा लोगों के लिए एक टेंशन का विषय बना हुआ है पैसा कमाना। ज़रूरत कितनी है और कितना पैसा कमाना है, ये भी आदमी की सोच से परे है। पहला कहते हैं आदमी की सबसे बड़ी ज़रूरत थी रोटी कपड़ा और मकान। उसके बाद फिर ऐसे साधन जिनसे हमारी तकलीफ़ थोड़ी कम हो, और तीसरी ज़रूरत होती है विलासताई वस्तुओं की। हवाई जहाज़ों में चलना, वाटर पार्क में जाना, घर में बड़े बड़े डनलप पलंग बेड लगाना, इस तरह की आवश्यकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो देश में आबादी अगर दुनिया में है तो वो रोटी कपड़ा और मकान वालों की है। आज गरीब आदमी को जिस तरह से देखा जाए तो वो ही जीवन भर संघर्ष में रहता है, चाहे वो सरकार के कानूनों में की नज़र से देखा जाए, चाहे प्राइवेट संस्थाओं की नज़र से देखा जाए। और आज चारों तरफ मजदूर के साथ जो अन्याय है, कानून तो बहुत है। हम कानून की बात अगर करते हैं, लोग कहते हैं कानून है शिकायत करो। अरे शिकायत करके देख लो, शिकायतों से काम नहीं चलता है। ये अंदर की आत्मा से होने वाली एक न्याय की गुहार है। मजदूर कहाँ शिकायत करे, कौन सुनने वाला है। पढ़े लिखे लोग सरकारी पद पाके, और वो जितना पढ़ाई करते हैं और जिस मानसिकता से पढ़ाई करते हैं, वो सेवा भाव तो होता ही नहीं है, पैसा लूटने का भाव रहता है। आज बड़े बड़े प्राइवेट संस्थानों में अगर देखा जाए तो कानून में कोई दोष नहीं है। कानून में दोष वहाँ पैदा किया जाता है जहाँ पे कानून लागू करने की बात आती है। इतने सरकारी आदमी सवाल क्यों खड़े करता है, कानून क्या कहता है। हर आदमी गलत नहीं होता है, और जो गलत होता है उसके लिए सज़ा का प्रावधान है। हर आदमी के लिए कानून बना है, चाहे वो सरकारी पद पर बैठा हो, चाहे वो गांव गरीब मजदूर किसान, बॉर्डर पे लगा फौजी, सबके लिए कानून है। कानून एक ऐसी प्रक्रिया है जो दिल से माननी चाहिए। लेकिन आज अगर कानून मानने की बात है तो जनता तो डर के भाव से कानून मानती है, क्योंकि उसको मिटने का डर रहता है। लेकिन जो सरकारी आदमी हैं उनको कभी भी कानून का डर नहीं रहता, क्योंकि एक अधिकारी किसी काम को लीगल करके जाता है तो उसी के आदेश लिखे गए वो दूसरा अधिकारी उसके लीगल आदेश को अनलीगल बताकर डराता भी है। मजदूर कितना छोटा आदमी होता है कि वो 500-600 रुपये में अपने बच्चों परिवार का जीवन चलाना चाहता है, वो भी सम्मान के साथ। कहीं भी सम्मान नहीं दिख रहा है। आज सोशल मीडिया पे पुलिस वालों को देख लो, सरकारी कर्मचारी को देख लो, जहाँ भी देखो वहाँ मजदूर पिटता हुआ नज़र आता है। कल मध्य प्रदेश का एक वीडियो आया, एक भाई साहब हॉकी से एक मजदूर को पीट रहे हैं, पैरों में मार रहे हैं। ठीक है, क्या मजदूर ने किया होगा हमें तो नहीं, क्योंकि वीडियो तो पता भी नहीं चल रहा। और वो साहब ऐसे लग रहे हैं कि जैसे भारतीय संविधान हॉकी के रूप में लिए हुए और ठोके जा रहे हैं।
वारे इंसान, गरीब की हाय जब निकलती है ना तो बड़े बड़े धराशायी हो जाते हैं। आप सुदामा को देखिए, इतने गरीब हो गए थे और राज सिंहासन पर बैठे कृष्ण जब उस गरीबी के हाल में उनके द्वारपाल ने बोला कि एक व्यक्ति बाहर आया है, अपना नाम सुदामा बता रहा है और बहुत फटे हाल है, पाँव में एड़ी बहुत फटी हुई हैं, कपड़े फटे हुए हैं, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि वहाँ से सखा के, वो तो दोस्त तो थे ही, इसलिए भगवान नहीं भगे, भगवान भगे थे दरिद्रता के हिसाब से कि कहीं हमारा दोस्त ऐसा ना समझ बैठे कि हम राज सिंहासन पर बैठ के हमने गरीब की तरफ नहीं देखा। और वो भगते हुए सुदामा के पास पहुँचे और कहते हैं, अरे मेरे दोस्त, तेरा ये हाल। तो गरीबी में हर आदमी संघर्ष करता है जीवन में अपनी तलाश पूरी करने के लिए। किसी की तलाश पूरी हो जाती है, किसी की नहीं होती। जिसकी नहीं होती है उसके रास्ते में वो लोग आते हैं जो अपने को पढ़ लिख के आगे बढ़ा हुआ मानते। थाने में जाओ तो पुलिस वाले किसी गरीब आदमी से 500, 600, 1000, 2000 लूटते ही नज़र आ रहे हैं। हे भगवान, उस गरीब की हाय सबको लगेगी, क्योंकि उसके भी बच्चे हैं। जब उसके बच्चे जब रोते हैं तो उसकी आत्मा रोती है और फिर वो दिल से बद्दुआएं देता है। मैं तो सरकारी आदमियों के लिए बद्दुआएं ही देने की बात करूँगा कि हे प्रभु, ऐसा विधान तू बना दे कि गरीब के मुंह से निकला हुआ जो जिसको सता रहा है उसको अगर वो बद्दुआ दे तो उसका परिणाम उसके सामने ही मिल जाए। बस कहते हैं कि हाय बुरी गरीब की और हर पे सही न जाए, और मरी खाल की सांस से सो सार भस्म हो जाए। अगर ये कहावत सही है तो भी लोग सुधरने वाले नहीं हैं, क्योंकि इंसानी मानसिकता की जो चरम सीमा है उसका ब्रह्मांड जैसे अनंत है, ऐसे उस आदमी की लालसा अनंत है। उसे किसी भी परिणाम को आप विचारने के लिए बोलोगे नहीं उसके समझ में आता। जब मरते समय आदमी की आखिरी सांस टूटने का वक्त आता है तब जीवन भर किए गए पाप और पुण्य उसको सब नज़र आते हैं। मरने के बाद पहले वो कहता है, हे प्रभु मुझे माफ़ करना। उस टाइम माफ़ी मांगने का समय होता है क्या? पता नहीं मृत्यु के बाद कोई दंड भगवान देता है कि नहीं देता है, लेकिन ये ज़रूर है कि बहुतों को हमने ऐसे देखा है कि गरीब ने दी हुई बद्दुआ लोगों के वंश ख़त्म कर देती है। ये बात गलत नहीं है, सत्य है। इसलिए पढ़े लिखे सरकारी कर्मचारी सबसे ज़्यादा लूट घसोट करते हुए नज़र आते हैं। गरीब गुरबा से किसी की खेती लूटी जा रही है तो किसी के क्या लूटे जा रहे हैं, किसी की धन दौलत लूट लेते हैं, किसी के रिश्वत के मार्फत लूट लेते हैं। कोई कानून का डर दिखा के ये इसके साइन नहीं है, उसके साइन नहीं है, कह कह के आदमी इतना दुखी हो गया है कि कानून, मोदी जी कहते थे कानून बदलेंगे सारे, हमें तो और ज़्यादा अत्याचारी कानून नज़र आने लगे। पुलिस वाला कहीं डरता ही नहीं है, पुलिस वाला फटाक से कनपट्टी पे चांटा मार देता है। छोटा मोटरसाइकिल वाला है कोई जा, जब सारा काम ऑनलाइन हो रहा है तो फिर रोड पे खड़ा व्यक्ति किसी को रोक के कानून की धमकी देना ये गलत साबित हो। आप उसका नंबर लीजिए, फ़ोटो खींच लीजिए और सीधा हेड ऑफिस भेजिए जहाँ से ऑनलाइन सिस्टम जुड़ा हुआ है।
उस आदमी को वहाँ से पनिशमेंट मिल जाएगा। लेकिन ये समस्या का समाधान है, लेकिन वो समस्या वहाँ तक जाने ही नहीं देते ना। वो सोचते हैं कि पैसा जेब में भर लो, सारा अमीर बन जाओ अमीर। ओ किसने भगवान को देखा है, भगवान कुछ नहीं है, ये है वो है। हमने ऐसे ऐसे अधिकारियों को भी देखा है जिनकी वर्दी पहने हुए बहुत इज्जत है, लेकिन उनकी औलादों को हमने अस्पतालों में मरते देखा है। और वो भगवान से दुआ भी मांगते हैं कि हे प्रभु मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मेरा बच्चा ठीक हो जाए, पर भगवान किसी की नहीं सुनता। ऐसे दुराचारियों की, दुष्टों की। सबसे ज़्यादा पुलिस विभाग दुष्ट प्रवृत्ति का हो चुका है, कानून को नहीं मानता, नहीं मानता, नहीं मानता। छोटी छोटी बात पे पैसा चाहिए उसको। कितना लुटेरा विभाग है ये। दूसरों को चोर डकैत समझने वाला विभाग खुद ही चोर डकैत होता है। सबकी बद्दुआएं लगेंगी उन आदमियों पे जो अपने से कमज़ोर को लूटते हैं। हे प्रभु ऐसे लोगों का सर्वनाश हो जो दूसरों को लूटने का काम करते हैं, जो सही को गलत बता के लूटते हैं। और गलत तो गलत होता ही है, लेकिन गलत को पैसे दे के सही कैसे हो जाता है, यही नहीं समझ में आता। इसलिए भैया किसी की बद्दुआएं मत लीजिए, किसी गरीब को मत सताइए, किसी कमज़ोर को मत सताइए। भगवान सबका है, भगवान सबकी सुनता है। भगवान दिखता भले ही नहीं है, सरकार भी नहीं दिखती, कानून ही सबकी रक्षा करता है। भगवान भी सबकी ऐसे ही रक्षा करता है। लेकिन रक्षा करने वाले लोग दुष्ट प्रवृत्ति के हो जाएं तो फिर वो ही राक्षस होते हैं, और उसके लिए ही कोई धर्मावलंबी खड़ा होता है और उस राक्षसों का अंत करता है। अब क्या जीवन में होगा नहीं होगा, ये समस्या हर आदमी के सामने रहती है। हमारा तो कहना है कि सबको स्वाभिमान जिंदगी मिले, सब अच्छे से जिए, यही मेरी कामना है। कुछ गलत कहा हो तो माफ़ करना, अच्छा कहा हो तो कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना। जय हिंद, जय भारत।